हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स whose elasticity is independent of temperature. तो बच्चों हमें यहाँ चार मटेरियल्स गिवन है, स्टील, इनवार स्टील, कॉपर एंड ग्लास. और इसमें से हमें बताना है कि किसकी इलास्टिसिटी चेंज ऑफ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स उसकी इलास्टिसिटी कैसी बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे. तो बच्चों इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं मटेरियल. जैसे कि फर्स्ट मटेरियल है स्टील, इसका एक पर्टिकुलर यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू है. देन सेकंड है हमारे पास में इनवार स्टील. इनवार स्टील हमारे पास में एक एलॉय है जो कि बेसिकली कैसा एलॉय है, ये एक टफ एंड डक्टाइल. इट मीन्स इसको हम इजीली वायर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड डक्टाइल में भी आयरन निकेल एलॉय स्टील है ये. सो इट मीन्स ये क्या हुआ, स्टील से भी ज्यादा टफर है. अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं अगर हम कॉपर. तो कॉपर का भी एक फिक्स यंग्स मॉड्यूलस है जिसको हम YSU लिख सकते हैं और स्टील को लिख सकते हैं YS. और जो ग्लास है वो हमारे पास में एमोर्फस मटेरियल मीन्स ये ट्रू सॉलिड नहीं है. तो बच्चों इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर स्टील, इनवार स्टील और कॉपर की. बिकॉज ग्लास का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन की बात नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं इनवार स्टील के कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये एक टफ एंड डक्टाइल एलॉय है. एंड अगर हम बात करें अबव रूम टेम्परेचर के ऊपर की, एज वेल एज बहुत ही लो टेम्परेचर, मान लेते हैं -160 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों कंडीशंस में भी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहेगी एज द कांस्टेंट. जबकि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को ज्यादा और बहुत कम चेंज कर रहे हैं. और जबकि हम बात करें स्टील एंड कॉपर की अगर, एज वेल एज ग्लास की, तो जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इनकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. उसका रीजन है कि ये तीनों सब्सटेंस में जो बॉन्ड्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होते जाएंगे, यहाँ पर वीक होते जाएंगे. तो इनके जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं या इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं वो वीक होते जाएंगे हाई टेम्परेचर पर. सो इट मीन्स यहाँ पर जो लार्जर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जबकि हम सेम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे. एंड हेंस ये जो मटेरियल्स हैं स्टील, कॉपर एंड ग्लास, ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएंगे. सो हम बोल सकते हैं दे आर नॉट एबल टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप्स. So therefore correct answer will be option number B. Thank you.